हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो यूनिट 666 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी रह चुके हो, कोई पर्सन कोई भी रह चुके हो, आपकी रीडिंग देख सकते हैं। आज की जो रीडिंग है ना, वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं, क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे? क्या वो आपके लिए अपने परिवार, समाज, सोसाइटी, जो भी उनका सिचुएशन होगा, उसमें वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे? या फिर वह आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं? तो आज हम ना ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है ना, ये सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज की जो ये रीडिंग है ना, एक टाइमलेस कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपसे हर बात आपके साथ मैच करे या आपसे रेज़ोनेट करे। जो बातें आपके दिल से जुड़े, जो आपको दिल को लगे कि ये बातें आपके लिए हैं, बाकी उन्हीं बातों को लीजिएगा, बाकी बातों को यूनिवर्स में फ्लो कर दीजिएगा। तो रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी, अपनी आँखें बंद करें, अपनी एक गहरी साँस लें और उस इंसान को याद कीजिए जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम लीजिए ताकि आपकी एनर्जी इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सके और यूनिवर्स आपको एक सही गाइडेंस दे सके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और अपने मन में एक सवाल पूछे, क्या ये व्यक्ति आपके लिए स्टैंड लेगा या नहीं लेगा करके। अगर आप इसी तरह की लव टेरो रीडिंग पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी करके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्लीज वन प्लीज अगर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन उनके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे? वो अपनी फैमिली में उनके लिए बात करेंगे या नहीं करेंगे? अपनी फैमिली के सामने अपने मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे? वो समाज से, सोसाइटी से उनसे के लिए लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज। प्लीज वन प्लीज अगर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन उनके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे? उनके लिए अपने परिवार में बात करेंगे नहीं करेंगे? अपनी फैमिली में बात करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज। प्लीज वन प्रेयर कर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन उनके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे? मुझे गाइड कीजिएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, द लवर, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दो रानियां आ गई हैं भाई, क्या बात है। दो रानियां आ गई हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्ट्रेस, द स्टार, थ्री ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, डेथ, 10 of pentacles,
4 of Swords, 7 of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग तो वैसे ही बहुत ज्यादा ऑसम निकल के आई हुई है। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली नजर आ रहे होंगे, कार्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कार्ड थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, द लवर्स एंड डेथ के कार्ड को मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करना चाहूंगी। जो आपके पर्सन है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, द लवर्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल में ना आपसे कनेक्शन जो फील कर रहे हैं। यह बताता है कि आपके इस व्यक्ति के बीच में ना बहुत ज्यादा जो अट्रैक्शन है, वो आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। वो ना उनकी अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, साथ साथ फीलिंग भी बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। लेकिन इस कार्ड का ये भी एक मतलब हो सकता है कि वो ना मतलब वो कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेना चाह तो रहे हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को ना अपनी लाइफ में ना कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, लेकिन उन्हें ना बहुत ज्यादा उस डिसीजन के लिए ना डर दिखाई दे रहा है, फियर दिखाई दे रहा है। मतलब वो बहुत ज्यादा इस डिसीजन में ना डरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो आपके पर्सन है ना, इस डिसीजन को लेते हुए ना बहुत ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें कोई गलत डिसीजन ले लिया तो ये रिश्ता खत्म ना हो जाए। अगर उन्होंने आपके लिए स्टैंड भी नहीं लिया तो भी उनको लग रहा है कि रिश्ता खत्म ना हो जाए। मतलब वो सोच रहे हैं मैं करूँ तो क्या करूँ? मतलब आपके लिए स्टैंड लेता हूँ तो भी कोई गलत मतलब डिसीजन लेके इस रिश्ते को ना खत्म कर दूँ। अगर इस स्टैंड नहीं लेता हूँ तो भी इस रिश्ते को मैं बिना डिसीजन लिए इस रिश्ते को खत्म ना कर दूँ। सबसे पहले आपके पर्सन की ये जो फीलिंग है ना मुझे ये दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार तो करते हैं, इमोशनल लेवल पर कनेक्शन तो फ़ील करते हैं, लेकिन उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि आपके लिए इस व्यक्ति के दिल में ना बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील करते हैं। ये रिश्ता एक तरफ़ा नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। मतलब आपके दिल में भी उतने ही आपके लिए प्यार है जितना पर्सन आपके लिए भी प्यार करते हैं, मुझे ये भी दिखाई दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना थोड़ा-सा भी ना किसी सिचुएशन में ना अटके हुए मुझे महसूस कर रहे हैं। वो किसी प्रकार का ना स्टकन मतलब स्टक महसूस कर रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। शायद वो ना सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कभी-कभी ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जो व्यक्ति सोच रहे हैं ना, वो सही है, ये क्या गलत है, क्या करना चाहिए, वो ना इस डिसीज़न में ना पहुँचने के लिए ना मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मतलब कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे एस ऑफ वांड्स का स्टार के कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है, आपने अभी तक जो अपनी हीलिंग की है, आपने वर्क किया है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो यूनिवर्स है आपके पर्सन को इस तरीके से स्टेब मतलब बना दिए हैं कि आपके पर्सन खुद एक स्टेबिलिटी लेते हुए आपके पास में आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपने जो अपनी-अपनी हीलिंग की है, अपने आप के ऊपर वर्क किया है, मतलब देखो जिसने हीलिंग की होगी उसके रिश्ते में होगा। अब मान के चलो आपने हीलिंग ही नहीं की है, अपने आप में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स रखे हुए हैं, तो आपके पर्सन आपके लिए ऐसा स्टैंड लेते हुए नज़र आए हैं। मतलब जिसने भी जिस मतलब मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपनी-अपनी हीलिंग की है, या जो मेरे व्यूअर्स नहीं है, मतलब जो भी इस रीडिंग रीडिंग को देख रहा है मैं उसके लिए बोलना चाहूँगी, जिसने भी अपने आप की हीलिंग की है, अपने आप को स्टेबल किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, अपने आप को बैलेंस करके चला है, अपने आप को सिर्फ़ सेल्फ लव में रहा है, जिन्होंने अपने आप को डल नहीं किया है, डाउन नहीं वर्थ फ़ील किया है, जिन्होंने नेगेटिव थॉट्स ना रखे, अपने लिए सिर्फ़ पॉज़िटिव सोच के रखी है, उनके पर्सन उनके लिए बहुत जल्द ही स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जब आपके पर्सन स्टैंड लेंगे तो हो सकता है आपकी फैमिली में आपकी मदर ना माने या उनकी फैमिली में कोई मदर ना माने, मतलब मुझे एक मदर वाली एनर्जी फ़ील हो रही है, जो इस रिश्ते में स्टार्टिंग में थोड़ा-सा हो सकता है ना माने, वो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दिक्कत महसूस करे, उस रिश्ते से ना खुश हो, लेकिन बाद में चल के कुछ टाइम बाद जब आपके पर्सन इस रिश्ते में पूरा एफर्ट लगा देंगे, अपनी साइड से पूरी कोशिश कर देंगे, तो इस रिश्ते में सक्सेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी मदर इस रिश्ते के लिए मानते हुए मुझे वो भी दिखाई दे रही है, मतलब आपके जो पर्सन है ना, वो अपनी फैमिली को मनाते हुए मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थोड़े-से डर भी रहे हैं, आपको ऑफ़र देने से। मतलब देखिए, वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, मतलब वो बहुत रोमांटिक पर्सन है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, मुझे ये भी दिखाई देता है। ये व्यक्ति अपने दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करता है, रखता भी है, वो सिर्फ़ महसूस नहीं, अपने दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी रखता है। लेकिन कई लोग के केस में ये भी होता है कि उनके ना मतलब जो दिल होता है ना कि वो दिल में अपने प्यार तो फीलिंग रखते हैं, लेकिन इज़हार नहीं कर पाते हैं। मतलब उसी टाइप के आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मतलब प्यार तो करते हैं लेकिन अपने प्यार को इज़हार नहीं कर पाते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ना मतलब थोड़ी-सी ना आपको ना सावधान रहने की भी कोशिश है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है।
साथ से मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि ना किसी पर्सन से ना आपको ना थोड़ी-सी ना सावधान रहने की कोशिश करनी पड़ सकती है। आपको किसी प्रकार की ना सावधानी बरतनी हो सकती है। कभी-कभी यह व्यक्ति अपनी असली भावनाएँ छुपा सकता है। हो सकता है आपको सब कुछ साफ-साफ ना बता रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपको धोखा देना चाहता है। कभी-कभी लोग अपनी फीलिंग को छुपा ले देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वो आपको हर्ट ना कर दे या अपने आप को हर्ट ना कर दे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन अभी किसी से ना बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस रिश्ते के बारे में। हो सकता है अपनी फैमिली में बात कर रहे हो, फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हो कि मतलब इस रिश्ते में स्टैंड लेना है तो आगे क्या करना चाहिए, मतलब वो प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी प्रकार का गेट टुगेदर हो, आपकी भी किसी से मुलाकात हो सके और आप दोनों भी मिल के किसी पर्सन से बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते में आखिर स्टैंड लेना है तो किस तरह से लेना है करके। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके तो मन में है कि आपको उनके साथ फैमिली बनाना है, वो आपके लिए स्टैंड ले और आपको उनकी मतलब पार्टनर बने, एक सोल का कॉन्टैक्ट उनके साथ हो जाए और आप दोनों हमेशा साथ में रहें, आप भी ये चाहते हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन के भी मन में है कि वो बहुत जल्दी आपके लिए स्टैंड ले, आपको अपनी फैमिली बनाए, अपनी फैमिली से मिलाए, साथ ही साथ में अपनी फैमिली से आपसे इंट्रोड्यूस कराए, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपको ये भी बोलने के लिए कह रहा है कि थोड़ा-सा ना पॉजिटिव रहने की कोशिश करना पड़ेगा आपको। नेगेटिव नहीं होना है, थोड़ी-सी पॉज़िटिव लाके रखनी है। ये बताता है कि इस व्यक्ति के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपको अपने अंदर हिम्मत लाके रहनी है, वो हिम्मत लाना होगा। लेकिन वह हिम्मत धीरे-धीरे ही बाहर आती है, एक ही बार में कोई हिम्मत नहीं आती है। तो यूनिवर्स आपको यही बोलने की कोशिश करे कि आपको थोड़ी-थोड़ी ना हिम्मत रखनी होगी और एक ही बार में हिम्मत किसी के अंदर नहीं आती है। तो थोड़ा-थोड़ा मतलब आपको अपने अंदर हिम्मत लाके रखना होगा। यह व्यक्ति सच में आपसे प्यार तो करता है, लेकिन समय आने पर आपके लिए खड़ा भी हो सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मुझे थोड़ा-सा डेथ के कार्ड से जो महसूस हो रहा है, मैं उसको बताना चाहूँगी। इस रिश्ते में ना बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब थोड़ा-सा दिक्कत आती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब हो सकता है किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल्स आ भी सकते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। मतलब देखिए, कोई भी एक ही बार में आपकी फैमिली रेडी नहीं हो जाएगी, आपके पर्सन खुद ब खुद एक ही बार में आपके लिए स्टैंड लेने के लिए खड़े नहीं हो जाएँगे, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं होती हमें कि कोई भी इंसान एक ही बार में आपके लिए स्टैंड लेगा। धीरे-धीरे करके स्टैंड लेगा लेकिन लेगा, क्योंकि थोड़े मुझे हर्डल्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती दिखाई दे रही हैं। लेकिन कभी-कभी ना ये भी दिखाई देता है कि वह व्यक्ति किसी से डर से या लत से या नेगेटिव सिचुएशन में भी फँसा हो सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हल्की-सी मुझे ब्लैकिश एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, तो मुझे इस चीज़ को कह रही हूँ। साथ ही साथ में आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करके इस चीज़ को बताने वाले हैं कि मतलब पहले तो वो सरेंडर मोड में चले जाएँगे कि मैं सरेंडर कर देता हूँ फैमिली वाले के ऊपर कि फैमिली वाले का डिसीज़न क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन बाद में आपके पर्सन खुद ब खुद मतलब बहुत तेज़ी से स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप दोनों थोड़े-से दूर का रिश्ता हो सकता है, आप दोनों का रिश्ता जो है थोड़ा दूर-दूर का हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। हो सकता है आप अदर-अदर धर्म के हो सकते हैं, अदर स्टेट के हो सकते हैं, अदर रिलिजन्स के होते हैं, मुझे वो भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो भी सिचुएशन रहेगा, उससे वो लड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके पर्सन थोड़े से कम मेहनत करते हुए दिखाई दे, कम एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे, लेकिन आपके पर्सन बहुत जल्द ही मतलब इसमें एफर्ट भी लगाएँगे, अपनी दिलो-जान से आपके लिए इस रिश्ते में वो स्टैंड भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अचानक आपके रिश्ते में थोड़ी-सी ना बदलाव भी आ सकती है, मतलब हो सकता है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसी घटना हो सकती है जो इस व्यक्ति को ना सोच बदलने पर मजबूर कर दे। मतलब हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से डगमगा जाए अपने फैसले से कि मैं आपके अब लिए स्टैंड नहीं लूँगा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। कभी-कभी ये बड़ा बदलाव ही ना लोगों को सही फैसला लेने में हिम्मत भी देता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब इंसान मतलब कोई डिसीज़न लेने वाला होता है ना, तो उसके पैर खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि घर वाले ही बोल देते हैं कि अदर कास्ट की है, ऐसा है, वैसा मतलब बहुत सारी दिक्कतें दिखाई देने लगते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर उसके साथ बहुत अच्छा नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मतलब इस वजह से हो सकता है आप भी मतलब अपने कदम को डगमगा सकते हैं, आपके पर्सन भी इस प्रकार की बातों को सुन के इस रिश्ते के लिए डगमगा सकते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको यूनिवर्स ये कहने की कोशिश कर रहा है, अगर अब आपने नाव में पैर रख ही दिया है, तो उम्मीद मत छोड़िएगा, अपने आप की हीलिंग करते रहिएगा और इसमें एनर्जी भी मिल रही है कि ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म भी नहीं होगा। अगर मान के चलो किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स की सिचुएशन आती है, तो ऐसा नहीं है कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। थोड़ा-सा अप एंड डाउन तो हर रिश्ते में आता है। देखिए, अगर आप बात करने जाएँगे, अगर एक ही बार में कोई बात कर लेता है, अगर एक ही बार में कोई किसी की फैमिली रेडी हो जाती, तो आप यहाँ नहीं होते ना, मैं भी यहाँ पास नहीं होती। तो थोड़ा-सा सिचुएशन अप एंड डाउन हो सकता है, तो उसको आपको हील करने की ज़रूरत रहेगी, अपनी हीलिंग करते रहनी चाहिए। और साथ ही साथ में इस रिश्ते में आपको होप नहीं छोड़ना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है, कार्ड से क्लियरली दिखा दे रहा है।
अगर मैं फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ फ्यूचर में क्या संभावना है आपके पर्सन की फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी कि आपके पर्सन आप पूरी तरीके से आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, तो मुझे वो आपके लिए पूरी तरीके से स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से जो मुझे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत कार्ड दिखाई देता है। ये जो रिलेशनशिप में कार्ड में है ना, ये कार्ड दिखाता है खुशहाल रिश्ता होगा, परिवार बहुत मतलब ग्रोथ एंड सक्सेसफुल रहेगा। आप और आपके पर्सन एक-दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में ना बहुत इमोशनल बॉन्ड एक-दूसरे के साथ शेयर करोगे। आप देख सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल है, मतलब जिसमें एक खुशहाल परिवार है, जिसमें पूरे परिवार भरे-पूरे हैं। आपके परिवार भी कुछ टाइम बाद मान जाएँगे, आपके पर्सन के भी परिवार कुछ टाइम बाद मान जाएँगे। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको हाइड करके नहीं रखनी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। आपको ना अपने पर्सन से हो, चाहे अपने परिवार से हो ना, ज़्यादा बातें हाइड करके नहीं रखनी है। आप जितना ज़्यादा हो सके क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, आपके रिश्ते में उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप डर के साथ, फ़ियर के साथ रहेंगे, अगर आप गलत कम्युनिकेशन करेंगे, बातों को छुपा के रखोगे या किसी चीज़ को हाइड करके रखोगे, तो ये रिश्ता बिखर भी सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है, अगर आप अपने पर्सन के लिए स्टैंड लेने की सोच रहे हैं, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा। किसी भी बातों को हाइड करके बिल्कुल भी मत रखिएगा। जो भी बातें हैं, उसे खुल के करिएगा, चाहे वो अपने पर्सन से हो, चाहे फैमिली से हो और किसी भी मतलब वर्क प्लेस में भी अगर आप अपनी पर्सन के लिए बात करते हैं, आप उसके लिए भी मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो एक मतलब हॉनेस्ट कम्युनिकेशन रखिएगा। यूनिवर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जो आपका उनके साथ भविष्य अगर मैं देखूँ इस रिश्ते में, कि आपका उनके साथ भविष्य मुझे बहुत ज़्यादा खुशहाल भविष्य दिखाई दे रहा है, एक खुशहाल परिवार दिखा रहा है, जो फैमिली सपोर्टेड है, इमोशनल से फुलफिलमेंट है, जो उनकी सुखी खुशियाँ फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये भी है कि कई लोग इस के कई लोगों के लिए फ्यूचर में या व्यक्ति सच में आपके साथ स्टैंड लेंगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर आपके साथ में खड़े होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कार्ड्स की जो ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि जो व्यक्ति है आपसे प्यार करता है, लेकिन अभी उसके अंदर थोड़ा-सा डर है, कन्फ्यूज़न है, वो सिचुएशन के दबाव में है। हो सकता है उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है, उनके ऊपर मदर का प्रेशर हो सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। थोड़ी-सी स्टेबिलिटी का भी प्रेशर हो सकता है, मतलब अपने फ्यूचर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है कि उनका भी सतह हो सकता है, मतलब उन्हें अपने आप को लग रहा है कि वो अभी अपने ऊपर बहुत स्टेबल नहीं हो, फाइनेंशियल तौर पे भी वो स्टेबल नहीं हो, अपने आप में वो ऐसा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, यह व्यक्ति आपसे प्यार करता है, लेकिन कभी-कभी आपको वो दिखाता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कभी-कभी कन्फ्यूज़न में ना या सिचुएशन के अनुसार वो अपने प्यार को मतलब कम भी कर देते हैं। मतलब वो अपने आप को ना सिचुएशन के अनुसार ना वो बदलते रहते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। वह तुरंत आपके लिए खड़ा हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी इंसान एक ही बार में आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, उसे भी रेडी होने के लिए थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा आपको। कोई भी इंसान एक ही बार में खड़ा नहीं मतलब स्टैंड नहीं ले लेता है, लेकिन हाँ, समय के साथ उसके अंदर हिम्मत आ जाएगा, करेज आ जाएगा, वो आपके लिए स्टैंड लेगा। याद रखिए सच्चा प्यार हमेशा रास्ता ढूँढ ही लेता है। मान के चलो अगर आपका प्यार सच्चा है, आपने दिल से मतलब आपके पर्सन से भी मैं कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप ही का प्यार सच्चा हो, आपके पर्सन का ना हो। मतलब अगर आप दोनों का प्यार एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सच्चा है, आप दोनों एक-दूसरे के लिए आपको लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, अपने पर्सन को भी थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा और आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे ही रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति सच में आपको खोना नहीं चाहता है, तो वो एक ना एक दिन आपके लिए स्टैंड लेगा ही लेगा। जो इंसान अगर आपसे ट्रूली लव करता रहेगा, वो आपको छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। मान के चलो हमें कोई भी चीज़ें बहुत प्यारी होती है, चाहे वो टॉय हो, चाहे वो एक पेन ही क्यों ना हो, जो हमें बहुत प्यारा होता है, हम वो किसी को नहीं देते हैं। वैसे ही यूनिवर्स आपको भी कहने की कोशिश कर रहा है और मैं इनफैक्ट मैं अपने साइड से भी कह रही हूँ इस चीज़ को, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो आप भी उसे किसी और के लिए जाने नहीं दोगे। उसी तरह आपके पर्सन भी अगर आपसे वो ट्रूली लेवल में प्यार करते हैं, वो आपसे सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं, वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी आपको खोना नहीं चाहेंगे। वो देर-सवेर आपके लिए स्टैंड लेंगे मतलब स्टैंड लेंगे, यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है और मैं भी आपको यही कहने की कोशिश करूँगी। तब तक आपको अपनी हिम्मत नहीं खोनी है, होप नहीं खोनी है, थोड़ी-सी हिम्मत तो आपको बना के रखनी है और धीरे-धीरे आपके पर्सन के अंदर भी ये हिम्मत, ये करेज मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यूनिवर्स ब्रिंग ट्रूथ माय लव ऐसा करके ज़रूर लिखिएगा ताकि यूनिवर्स आपके पर्सन को वो स्ट्रेंथ दे, वो करेज दे, वो कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके। वो आपके लिए मतलब खड़े तो हो सके कम से कम अपने परिवार में, अपने समाज में, सोसाइटी में आपके लिए बात तो कर सके, वो आपके लिए इस तरीके से खड़े हो सके। इसके लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यूनिवर्स ब्रिंग ट्रूथ माय लव करके लव लाइफ करके ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए यूनिवर्स पे ट्रस्ट बना के रखिए रहिए। अपनी आप जिस रूप में भी भगवान को मानते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट बना के रखिए। डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट बना के रखिए। तब तक के लिए अपनी हीलिंग करते रहिए और पॉजिटिव बातें ही सोचिए, नेगेटिव थॉट को छोड़ दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।